काला चोगा पहने वकीलों की भीड़ और गूंजते नारे, सीजीएम साहब को वापस लाओ, न्यायपालिका पर हमला बंद करो। दोस्तों, यह नजारा है उत्तर प्रदेश के संबल कोर्ट के बाहर का। सवाल उठता है, आखिर एक जज का ट्रांसफर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? क्या वजह है कि वकील सड़कों पर उतर आए और यह विवाद राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया? आज हम 3 बड़े केसों की पड़ताल करेंगे, संभल, मध्य प्रदेश और दिल्ली, जहां जजों के ट्रांसफर ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े कर। पहला केस है यूपी के संभल जिले का। 24 नवंबर 2024 की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे शुरू हुआ। अदालत के आदेश पर यह सर्वे कराया जा रहा था, लेकिन सर्वे के दौरान हालात बिगड़ गए। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। 4 युवकों की मौत हुई, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। उस हिंसा में आलम नाम के युवक को गोली लगी। उसके परिवार ने अदालत में याचिका दाखिल की और आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर गोली चलाई। इस मामले की सुनवाई कर रहे सीजीएम जज विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी 2026 को आदेश दिया तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, कोतवाल अनुज तोमर और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। यह आदेश पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ा झटका था। संभल पुलिस ने आदेश मानने के बजाय हाईकोर्ट जाने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले ही 20 जनवरी को जज विभांशु सुधीर का अचानक ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर ही नहीं, उनका प्रमोशन भी वापस ले लिया गया। सीजीएम से हटाकर उन्हें सिविल जज सीनियर डिवीजन बना दिया गया। वकीलों का आरोप है यह जज को सजा देने जैसा था। निष्पक्ष आदेश देने वाले जज को हटा दिया गया और विवाद तब और बढ़ गया जब उस जज को लाया गया जिसने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था। हालांकि तुरंत ही उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। यानी साफ हो गया, यह फैसले अदालत नहीं बल्कि ताकतवर लोग तय करते हैं। संभल का यह केस न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गहरे सवाल छोड़ गया। दूसरा केस मध्य प्रदेश, ऑपरेशन सिंदूर। यहाँ एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मंत्री कुंवर विजय शाह ने सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने हमारी बेटियों को विधवा बनाया, उन्हीं के आतंकी भाइयों की बहन को हमने उनके खिलाफ भेजा है। यानी उन्होंने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। यह बयान देश भर में गुस्से का कारण बना। सेना और जनता ने इसे बेहद अपमानजनक और खतरनाक बताया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया और मंत्री विजय शाह के खिलाफ धार्मिक वैमनस्य फैलाने जैसे गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस श्रीधरन का ट्रांसफर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कर दिया और बाद में खुद कॉलेजियम ने यह स्वीकार किया यह ट्रांसफर सरकार के दबाव में हुआ। यह बेहद दुर्लभ है कि सर्वोच्च अदालत खुद मान ले कि जिस जज का ट्रांसफर हुआ वो राजनीतिक दबाव में किया गया फैसला था। इस केस ने साफ कर दिया, ताकतवर नेताओं के खिलाफ आदेश देने वाले जज को तुरंत हटाया जा सकता है और यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। तीसरा केस दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट। अब बात दिल्ली की। 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले कड़कड़डूमा कोर्ट में चल रहे थे। इन मामलों में हत्या, आगजनी और पुलिस गोलीबारी जैसे गंभीर आरोप थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव इन मामलों की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस की जांच पर लगातार सख्त टिप्पणियां की। उन्होंने कहा, गवाह शपथ लेकर भी झूठ बोल रहे हैं, चार्जशीट अधपकी है, जांच में विरोधाभास है। जज यादव ने पुलिस अधिकारियों से सख्त सवाल पूछे और कहा जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अक्टूबर 2021 में उनका अचानक ट्रांसफर कर दिया गया। उन्हें कड़कड़डूमा कोर्ट से हटाकर कहीं दूसरी जगह भेज दिया गया। इस ट्रांसफर ने पूरे देश में हलचल मचा दी। दोस्तों, लोगों का कहना था यह जज को डराने की कोशिश थी ताकि आगे कोई जज पुलिस और ताकतवर लोगों पर सवाल ना उठा सके। संभल, मध्य प्रदेश और दिल्ली तीनों केस एक ही बात बताते हैं, जब जज ताकतवर लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं तो उनका ट्रांसफर दैवीय आदेश की तरह हो जाता है। सवाल यही है, क्या न्यायपालिका सच में स्वतंत्र है या फिर उसके फैसले भी दबाव में बदल दिए जाते हैं? यह बहस सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं है, यह लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा सवाल है। क्योंकि अगर जज ही स्वतंत्र नहीं होंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? सोचिएगा जरूर। नमस्कार, मैं अफसर अहमद।